हेलो एवरीवन, आज है 13 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यस बैंक के बारे में। देखिए 20 रुपए से भी कम कीमत पर ये शेयर है और आज लंबे अरसे बाद एक बड़ी छलांग यस बैंक ने दिखाई है। देखिए बहुत कम होता है जब यस बैंक छलांग लगाता है और जब भी तेज़ी आती है कुछ दिनों बाद गिरावट भी उसका पीछा करती रहती है। बातचीत करेंगे वीडियो में उसके बारे में कि आज जो तकरीबन 5% की तेज़ी आई है उसके क्या मायने निकल रहे हैं। और देखा जाए तो बैंकिंग शेयर में आज तेज़ी है, खास अगर जो छोटे बैंक्स हैं वहाँ पर अच्छी रफ्तार है, तो बात करेंगे उसके बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 19 रुपये का शेयर है यस बैंक का और आज 5% की अच्छी तेज़ी है। और देखो जब तेज़ी एक झटके में बनी, लेकिन अच्छी बात यह है कि मार्केट जब क्लोज हुआ तो गिरावट नहीं आई थी। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो 13% की तेज़ी है और देखो धीरे धीरे अब तक भाग रहा था, आज बड़ी रफ्तार पकड़ ली है इसने। ये 15 रुपये का शेयर था, 16 रुपये से भी नीचे था ये शेयर और बहुत बेहतरीन तेज़ी कह सकते हैं कि इसने दिखाई है। 20 से 25% की तेज़ी इसने दिखाई है बस पिछले 10-15 दिनों में। तो ये अच्छी बात है, शानदार तेज़ी कह सकते हैं कि यहाँ पर हमें देखने को मिली है। और पिछले एक साल की बात करें तो 12 से 13% का ग्रोथ है। और देखो पहले क्या था कि 18 से 20 रुपए का अभी भी वो लेवल है जहां से इससे पहले भी प्रॉफिट टेकिंग हमें देखने को मिली है। इस बार देखते हैं कि इसको ब्रीच कर पाता है कि नहीं। तेज़ी अच्छी यहाँ पर है डेफिनेटली, उसमें कोई शक की बात नहीं है और काफ़ी दमदार रैली यहाँ पर आई है। ऐसी तेज़ी इससे पहले दिसंबर में आई थी पिछले साल और बहुत बेहतरीन तेज़ी थी वो। इस बार भी ऐसी ही तेज़ी आई है, देखते हैं कि भैया लंबे समय तक ये कंटिन्यू रह पाती है कि नहीं। अगर 5 साल का ग्राफ देखो तो भैया हालत ख़राब है। एक टाइम का बेहतरीन शेयर हुआ करता था, लगातार गिरा है और अभी भी रिकवर नहीं कर पाया। बीच में कोशिश करा था, अटेम्प्ट करा था, लेकिन हर बार वहाँ से गिरा। यस बैंक को लेकर अगर हम बात करने जाए तो यस बैंक का जो दिक्कत ये है कि भैया इसका जो मार्केट कैप है वो 52,000 करोड़ के आसपास का तो है, लेकिन भैया पी रेशियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, 63 का हो चुका है। 63 का पी रेशियो है। देखो शेयर देखने में 19 रुपये सस्ता लगेगा आपको, लेकिन वैल्यूएशन के हिसाब से ये महंगा है। यस बैंक को आने वाले क्वार्टर में और बड़े प्रॉफिट्स कमाने पड़ेंगे। अब आप बोलोगे यार प्रॉफिट तो कमा रहा है, क्योंकि अगर आप लास्ट क्वार्टर में देखो तो 228 करोड़ का प्रॉफिट था, उससे पहले 345 करोड़ का प्रॉफिट था, उससे पहले 200 करोड़ का प्रॉफिट था। अब बोलोगे यार प्रॉफिट तो इतना अच्छा है, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है कि नंबर ऑफ शेयर्स, इतने सारे शेयर्स इन्होंने इश्यू करके रखे हैं जिसकी वजह से शेयर्स की एक तरीके से डंपिंग कह लो कि वो हुई है यहाँ पर, और इसीलिए इनको ज़्यादा प्रॉफिट कमाना पड़ेगा। आप पहले ये सोचो कि भैया मान लो कि पहले 1000 शेयर हुआ, मतलब फॉर एग्जांपल, ठीक है, पहले 1 करोड़ शेयर्स थे यस बैंक के, ठीक है, और तब इनका प्रॉफिट 500 करोड़ का था, ठीक है, और अभी मान लो कि इनके शेयर्स 1 करोड़ की जगह 100 करोड़ हो गए, तो नंबर ऑफ शेयर भी तो बढ़ गए ना। तो वैल्यूएशन के हिसाब से अब उनको 500 करोड़ की जगह 5000 करोड़ कमाने पड़ेंगे, तो वो चीज़ है यहाँ पर। तो ये दिक्कत आती है कि भैया प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि इनको प्रॉफिट बहुत ज़्यादा बढ़ाने पड़ेंगे और पी रेशियो वही है, ठीक है। पी रेशियो का मतलब भी वही होता है कि महंगा वैल्यूएशन के ऊपर है, क्योंकि बहुत ज़्यादा शेयर्स मार्केट में है, उस तरीके का प्रॉफिट नहीं है। देखो अच्छी बात ये है कि इनके रेवेन्यू में लगातार तेज़ी आ रही है, ये डेफिनेटली एक अच्छी बात है, लेकिन प्रॉफिट अभी भी ऑड इवन तरीके से है, मतलब कि एक क्वार्टर में अच्छे होते, एक क्वार्टर में डिक्लाइन भी आ जाता है, लेकिन रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है, ये एक अच्छा साइन है। और देखो पहली चीज़ मैं ये कहूँगा कि यस बैंक बर्बाद नहीं होने वाला है। यस बैंक ने ऑलरेडी अच्छा खासा पैसा जुटा लिया है जिसका वो इस्तेमाल करेंगे आने वाले टाइम में, और पैसा रेस मतलब और ज़्यादा लोगों को लोन देने वगैरह के लिए, उससे पैसा भी कमाएंगे। तो यस बैंक पहली चीज़ बर्बाद तो नहीं होने वाला है, क्योंकि अच्छा खासा पैसा इन्होंने रेस कर तो लिया है। लेकिन अगर हम बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो यहाँ प्रमोटर तो जो थे राणा कपूर एंड फैमिली, वो तो भैया टाटा बाय बाय गुड बाय के निकल लिए हैं। यहाँ पर पब्लिक लगातार अपनी क्वांटिटी कम कर रही है। 43.94% की होल्डिंग 38.55 पर आई, फिर बाद में 39.10 आई, फिर 38.48 आई, फिर अभी लास्ट क्वार्टर में 35.90 पर है। एफआईएल्स की होल्डिंग देखा जाए तो डिक्लाइन थोड़ा सा आया है, 23.79 से घटकर 23.39 पर आए हैं। दूसरी ओर अगर हम देखें तो म्यूचुअल फंड्स ने यहाँ पर थोड़ा सा होल्डिंग कट करा ज़रूर है, 0.16% से 0.14 पर आए हैं। इंश्योरेंस की 4.62% की होल्डिंग 4.59 पर आई है। तो भाई साहब पब्लिक ने बेचा, एफआईएल्स ने बेचा, म्यूचुअल फंड ने बेचा, इंश्योरेंस ने बेचा, तो खरीदा किसने? अदर डीआईएल्स 32.95 से 35.98 पर आए। तो 3% से भी ज़्यादा की क्वांटिटी खरीदी है इन्होंने।
और यही वजह है कि शेयर में धीरे धीरे तेज़ी बनी है। लेकिन देखो यहाँ पर एक खतरा जो है वो अभी भी इसके ऊपर मंडराने वाला है, वो ये है कि बाकी बैंक्स यहाँ पर बिकवाली शुरू ना कर दे। क्योंकि देखो जब 2020 में यस बैंक क्राइसिस आया था, जब बैंक दिवालिया होने की कगार पे था, बर्बाद होने की कगार पे था, तब SBI ने आगे आकर यस बैंक में 10 रुपये के भाव पर इक्विटी खरीदी। इसके बाद और भी कई सारे बैंक्स आगे आए और जिन्होंने 10-10 रुपये के भाव पर इक्विटी खरीदी। और अभी तब जब खरीदारी करी हुई थी तब 3 साल का लॉक इन पीरियड था। ठीक है, 3 साल का लॉक इन पीरियड था। अब वो लॉक इन पीरियड ख़त्म हो चुका है, तो अब वो बैंक जब चाहे तब यस बैंक के शेयर बेच सकती है। और यहाँ पर प्रॉब्लम ये होगी कि जब भी इस तरीके की तेज़ी आएगी तो एक डर बना रहेगा कि देखो यार भैया बैंक वाले बिकवाली करना शुरू कर दे, यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग ना ले ले, क्योंकि 3 साल में डबल हो जाता है शेयर, तो भैया बैंक वाले प्रॉफिट लेने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। तो ये एक चांसेस यहाँ पर ज़रूर है जो मुझे लगता है कि यार इनको शॉर्ट टर्म के लिए परेशान करेगा। और जहाँ तक मैं कहूँगा यस बैंक को लेकर, तो देखो लॉन्ग टर्म का आउटलुक मुझे इसका पॉजिटिव अभी भी लग रहा है। रीज़न ये है कि अच्छा खासा पैसा रेस कर लिया है इन्होंने। ठीक है, दिक्कत की बात नहीं है, बस यही है कि इनको अच्छा खासा रेवेन्यू प्रॉफिट कमाने पड़ेंगे आने वाले टाइम में। और बहुत ज़्यादा शेयरों की जो डंपिंग हुई है वो इनको परेशान लाइफ लॉन्ग करेगा। ठीक है, बहुत लाइफ लॉन्ग करेगा इसको। तो यहाँ पर आप ये मानो कि भैया शेयर डबल हो जाएगा साल में, वो नहीं होने वाला है। ठीक है, वो जल्दबाजी होगी आपकी। मुझे लगता है कि 20-22 की रेंज में जाने के बाद एक प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पर बनेगी, वापस नीचे आएगा, 17-18 का मुंह देखने आएगा, वापस वहाँ से बाइंग बनेगी, वापस 22-23 की रेंज में जाएगा, वापस प्रॉफिट टेकिंग आएगी, वापस 18-19 का लेवल देखने आएगा, वापस तेज़ी बनेगी, तो वो होगा। लेकिन धीरे 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 करके ये ऊपर जाएगा, एकदम से नहीं जाने वाला है। और आपके पेशेंस का बहुत ज़्यादा टेस्ट भी करेगा ये। तो यहाँ पर पहली चीज़ तो ये कि अगर आप खरीदारी कर रहे हो तो इस चीज़ के साथ करो कि आपको यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए बनना है, ना कि शॉर्ट टर्म के लिए। यहाँ पर आप आ रहे हो तो 2-3 साल का टाइम पीरियड लेकर आओ, 2-3 महीने का मत लेकर आओ। क्योंकि देखो जब भागेगा ना तो इस तरीके एक दिन की तेज़ी भी दिखा देगा, जो पिछले एक हफ्ते में देखने को मिली वैसी तेज़ी भी दिखा देगा। लेकिन जब नहीं भागेगा ना तो 2-3 महीना इसी रेंज के आसपास भटकता भी रहेगा, चाहे भले ही बाकी शेयर तब दौरा अच्छी खासी तेज़ी क्यों ना दिखा रहे हो, ये नहीं दौड़ेगा। तो ये होगा यहाँ पर। तो मैं इतना ही कहूँगा आपसे कि जो तेज़ी बनी है वॉल्यूम का खेल हुआ है यहाँ पर, जो कि अच्छी बात है, कोई बुरी चीज़ नहीं है, वॉल्यूम का खेल हुआ है। और जब अच्छी खासी ग्रोथ आने वाले टाइम में बैंकिंग सेक्टर में एक्सपेक्टेड है तो यहाँ पर भी देखने को मिली। बस ये है कि वैल्यूएशन के हिसाब से ये महंगा ज़रूर है, और यही वजह कि मैं बाय करने की रिकमेंडेशन तो बिल्कुल नहीं दूंगा यहाँ पर, बल्कि मैं कहूँगा कि वेट करिए। अगर ये टूट कर वापस आपको 16-17 की रेंज में नज़र आता है तो वहाँ पर दोबारा आपके खरीदारी के मौके होने चाहिए, यह मेरा मानना है। बाकी मर्जी आपकी है। इसके अलावा एनालिसिस के लिए जिस पोर्टल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ट्रेड ब्रेन्स, अगर आप भी इसको यूज़ करना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप मेरा कूपन कोड HSA20 का इस्तेमाल करोगे तो आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कई सारे बेहतरीन फीचर्स यहाँ पर, जिनमें से एक है कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो क्या खरीद रहे हैं, उनका पूरा पोर्टफोलियो आपको यहाँ पर मिलेगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर अपडेट के साथ। या वही लोग हैं जो शेयर बाजार में बड़ा गेम खेलते हैं, इनके पोर्टफोलियो में आपको काफ़ी सारे स्मॉल कैप और मिड कैप भर भर के मिलेंगे, पैनी स्टॉक्स भी आपको मिल जाएंगे। तो देर किस बात की है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कूपन कोड का फ़ायदा उठाना भूलिएगा नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल वगैरह पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और यस बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। इसके अलावा आज 2 सरकारी बैंक जिसमें बहुत बड़ी तेज़ी आई है, एक है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, 6% से भी ज़्यादा की तेज़ी है। दूसरा है यूको बैंक, यहाँ पर भी ऑलमोस्ट 6% की तेज़ी है। और बहुत जल्दी इसके ऊपर भी वीडियो आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।